हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण दो। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला दे रखा है x बराबर 1 पर बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का जो है आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बहुपद को नीचे उतार लूँगा। देखो बहुपद क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7। ये बहुपद मैंने नीचे उतार लिया। अब जो है x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं x बराबर 1 रख लूँगा यहाँ पर, है ना। x बराबर 1 रखने पर तो देखो बहुपद में जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 रख दूँ। तो देखो यहाँ पर p कोष्ठक के अंदर x है तो 1 रख दूँगा मैं यहाँ पे, बराबर 5 ऐसा कैसे आ जाएगा, और x², 1 का स्क्वायर कर दूँगा माइनस 3 और गुणा में कर दूँगा 1 यहाँ पर, ठीक है, प्लस 7। अब देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा यहाँ पर। देखो 5 ऐसा कैसे आ जाएगा, और 1 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा गुणा में 1 यहाँ पर, और माइनस 3 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 3, और प्लस का 7 ऐसे कैसे उतर जाएगा, ये उतार दिया मैंने प्लस का 7, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा नीचे, ये लगा दिया बराबर का चिन्ह। 5 को 1 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 5, और माइनस का 3, और इधर आ जाएगा प्लस का 7, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्लस की संख्या को जोड़ दूँगा, यानी कि 5 और 7 को जोड़ूंगा। 5 और 7 को जोड़ूंगा यहाँ पर, तो प्लस के यहाँ पर आ जाएंगे 12। तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर प्लस के 12, और ये आ गया माइनस का 3 इधर, तो ये उतार दिया मैंने माइनस का 3, ठीक है। अब 12 माइनस 3 करूँगा मैं, 12 में से 3 निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है 8। इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। अब आगे चलते हैं। देखो उदाहरण नंबर 2 का दूसरा। देखो y बराबर 2 पर qy बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस √11 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बहुपद में नीचे उतार लेता हूँ। qy बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस के √11, ठीक है। अब देखो y बराबर 2 पर ज्ञात करना है, तो देखो y बराबर 2 रख दूंगा मैं, y बराबर 2 रखने पर अब देखो बहुपद में जहाँ पर भी y है वहाँ पर 2 रख दूँ। तो देखो q कोष्ठक के अंदर y है तो 2 रख दूंगा मैं यहाँ पर, बराबर का चिन्ह 3, और y³ है तो मैं यहाँ पर जो है 2 का क्यूब कर दूंगा माइनस 4, और कोष्ठक में कर दूंगा 2 प्लस के √11। जहाँ पर y था वहाँ पर 2 रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पर 3 ऐसा कैसे उतर जाएगा, और 2 का मैं क्यूब करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 8, तो 3 और 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगी, गुणा के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे 8, ठीक है। अब माइनस 4 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 8, प्लस का यहाँ पर आ गया √11। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं, और 8 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 24, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस का √11, ठीक है। अब देखो मैं 24 में से 8 माइनस करूँगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 में से 8 माइनस करूँगा 16, यहाँ पर 16 आ गया, और प्लस का √11 ऐसा कैसे उतार दूँगा। तो इस प्रकार से आसानी से आपको हल कर लेना है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 का तीसरा। देखो तीसरे के अंदर t बराबर a पर pt बराबर 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुपद में नीचे उतार लेता हूँ। pt बराबर 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। इस बहुपद का जो है मान ज्ञात करना है आपको, किस पर, t बराबर a पर। अब देखो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर a रख दूंगा मैं, t बराबर a रखने पर, ठीक है। तो बहुपद में जहाँ पर भी t है वहाँ पर a रख दूँ, तो p और t की जगह रख दूंगा a में, बराबर 4, और t की जगह a रखा तो a⁴ प्लस 5, t की जगह a रख दिया तो क्यूब माइनस a² प्लस का 6, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह, अब देखो 4 करूँगा तो a4 प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6,
ये जो है इसका हल हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से हल कर लेना, वेरी सिंपल।